Hello everyone, welcome you all at Lokesh Sir Unlimited Study Zone, and we are continuing our first lecture of this exam special series. Okay, and आज हम करने जा रहे हैं भाई, क्या करने जा रहे हैं हम पेपर टर्म 1 का पेपर का मैथमेटिक्स सोल्यूशन करने जा रहे हैं इस सीरीज में. सो टर्म 1 का स्टैंडर्ड पेपर कर रहे हैं भैया, ठीक है ना, स्टैंडर्ड पेपर. ठीक है, तो टर्म 1 का अपन स्टैंडर्ड पेपर देखने जा रहे हैं. देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई. मैथ्स का तो सेक्शन 1 कंप्लीट कराऊंगा, बड़ी फुल स्पीड में करवाऊंगा. पहला क्वेश्चन यहां पर आया है, क्वेश्चन 1 है द एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3750. कह रहा है 3750 के प्राइम फैक्टराइजेशन में एक्सपोनेंट क्या है. तो भाई करना क्या है, एक्सपोनेंट निकालने के लिए केवल 3750 को आपको रखना था यहां पर और इसके डंडे बिखेर देने थे. यस और नो, है ना. तो आपको सीधे इसको क्या करना था, प्राइम फैक्टराइजेशन. तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, चलो कर ही देता हूं. तो सबसे पहले 2 से भेज दो इसको, है ना. तो 2 1 जा 2, फिर इधर आएगा यहाँ पे 2 8 जा 16, है ना. एक बना गया 5 2 7 जा 14 एंड 2 5 जा 10. सही है भाई, है ना. 1875. फिर यार इसके बाद 8 7 5 7 प्लस 5 12, 12 प्लस 8 12, 8 20 और 1 21 यार 3 से जाएगा. ओके, सो 3 6 जा 18 एंड इसके बाद आएगा अपने पास 3 2 जा 6 एंड 3 5 जा 15, 625. तो यार अब तो बल्ले बल्ले हो गई ना. 3750 इक्वल्स टू 2 इंटू 3 625. तो प्यारे सब लोग जानते हो 25 इंटू 25 बोले तो 5 की पावर 4. तो भैया आंसर 4 था. बी फॉर बिंगो इज द आंसर. जिसने टिक लगाया है B4 या अपने अपने ऑप्शन जो भी हैं, दैट इज करेक्ट आंसर. सो यू विल बी गिवन 1 मार्क्स. चलो भाई क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 डन, ठीक है ना. क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं. द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल P कट्स द एक्स एक्सिस 3 पॉइंट एंड टचेस इट एट 2 अदर पॉइंट. द नंबर ऑफ जीरोस P एक्सिस. कह रहा है कि जो पॉलिनोमियल का ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट्स पे कट कर रहा है और टच कर रहा है 2 पॉइंट्स पे. तो पॉलिनोमियल का ग्राफ है, एक्स को 3 पॉइंट पे कट कर रहा है और उसके बाद 2 पॉइंट पे टच कर रहा है. कितने जीरोस होंगे? अरे भैया टच करो चाहे कट करो, हम तो टोटल काउंट करेंगे. अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा मतलब नंबर ऑफ जीरोस कितने भेजेंगे भाई? 3 होंगे. ओके, सो आंसर है इसका 3 जीरोस. बिल्कुल सही है. चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं. अगला क्वेश्चन दिया गया है थर्ड क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा भाई? कह रहा है कि सेटिस्फाइंग द इक्वेशन एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी. लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन आया है. 32x प्लस 33y इक्वल्स टू 34 ये दी गई है पहली इक्वेशन. और दूसरी इक्वेशन है 33x प्लस 32y इक्वल टू 31. कह रहा है इसके सॉल्यूशंस निकालो. तो भैया क्या करना था इसमें आपको मल्टीप्लाई करके एलिमिनेशन करके दोनों को सॉल्व करना था. एंड मोर बेटर यार ऐसे क्वेश्चन के लिए मैं कहता हूं ऑप्शन से जाओ. क्या जाओ? ऑप्शन से, है ना. बेटा युवराज सीधे कर लो उसको एक बार चेयर को, है ना. बार बार डिस्टर्ब हो ना क्लास, है ना. उसको सही कर लो. हाँ तो जाओ नीचे जाओ, घर जाओ. हाँ घर चले जाओ, ठीक है ना. तो देखो ये साइड में इधर देख लो कहीं पे. चलो देखो, तो भैया इसको कैसे करेंगे. मैं तो कहता हूं ऑप्शन में जाओ. तो ए ऑप्शन क्या है? ए ऑप्शन है -1,2. लेट्स चेक यार कि -1,2 सही है कि नहीं है. इससे ही पता चल जाएगा. तो 32 इंटू -1 आएगा -32 एंड 32 इंटू 2 यार 33 2 जा 66 होता है. 34 आना चाहिए. 6 में से 2 गए 4, 6 में से 3 गए 3. यार बिल्कुल सही है. पहला इक्वेशन तो सेटिस्फाई कर दिया पहले ऑप्शन ने. अब दूसरे इक्वेशन को देखते हैं. 33x मतलब -33 एंड 32y कितना देगा भाई? ये 32 2 जा 66. ओके सही कर रहा हूं मैं. 33 माइनस 33 इक्वल्स टू 31 देना चाहिए ना ये. यस, तो देखो 3 इधर आया और इधर भी 33. भाई ए ऑप्शन में आपने ताला लगाया है, मेरे को गलत लग रहा है ये, क्योंकि -1,2 में सेकेंड ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है. ओके, आप सॉल्व करने की बात करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा ये, है ना. एक क्या कह रहे हो भाई? 32 से 2 का मल्टीप्लाई. 2 तो है ही नहीं भाई कहीं पर यहाँ. अच्छा यहाँ पे 32. एक मिनट देखो, इस वाले इक्वेशन में पुट किया ना बेटा. x की वैल्यू -1 तो -33 और y की, अरे हाँ यार मैं भी क्या कर रहा हूँ. 33 32 2 जा 64. अब देखते हैं 31 आता है कि नहीं आता है. हाँ तो फिर भी अगर देखा जाए तो 4 में से 3 गए 1 और 6 में से 3 गए 3 और 31. अरे बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल सही है. मैं ही बावरा हो गया था. बिल्कुल सही है. आंसर है अपना ए -1,2 करेक्ट ऑप्शन है भाई. गलती हो गई मुझसे. ओके चलो बिल्कुल सही है.
मैंने 2 का मल्टीप्लाई ही नहीं किया भाई। चलो तो सेकंड क्वेश्चन भी हो चुका है, चलते हैं, थर्ड भी हो चुका है, चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि 3 वर्टाइसेस दिए गए हैं, ए वर्टाइसेस दिया गया आपको कितना 3,√3, दूसरा वर्टाइसेस आपको बी दिया गया, दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है। बी वर्टाइसेस आपको क्या दिया गया है 0,0, और तीसरा वर्टाइसेस दिया गया है सी, दैट इज 3,k, ओके 3,k। तो 3 वर्टाइसेस दिए गए हैं, आपसे बोला गया है ये इक्विलैटरल ट्रायंगल हैं, तो आपको बताना है k की वैल्यू क्या होगी। चलो भैया इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो k की वैल्यू क्या होगी, कैसे लगेगा। अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है मतलब दिस साइड इक्वल टू दिस साइड, तो इसमें आपको डिस्टेंस फॉर्मूले का कंसेप्ट लगा करके करना था, कर लिया। डिस्टेंस फॉर्मूले का कंसेप्ट लगा के करोगे k की वैल्यू आ जाएगी। चलो मैं कर देता हूं आप लोग के लिए, बोलोगे ना आप सर करे नहीं आपने, हम आंसर कैसे चेक करेंगे। तो आप कहोगे सर ए बी जितना होगा वही कितना होगा ए सी, होगा कि नहीं होगा, बोलो ए बी इक्वल टू ए सी। सो ए बी मतलब 3 - 0 का स्क्वायर, √3 - 0 का स्क्वायर मतलब सीधे 9, प्लस ए सी √3 - 0 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर क्या 3 हो जाएगा, इक्वल्स टू ए सी 3 - 3, अरे तो 0 हो गया, और √3 - k, ओके √3 - k का होल स्क्वायर। अब क्या करूं मैं, अब मैं ये कर सकता हूं कि मैं दो तरफ स्क्वायर कर दूं, क्या कर दूं, दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं, होल स्क्वायर कर दूंगा तो रूट हट जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 हो गया 12, और यहां क्या आ जाएगा √3 और माइनस का कितना k का होल स्क्वायर। ओके भाई खतरा बढ़ रहा है यहाँ पे, तो कुछ होने वाला है। √3 - k, हाँ मैंने तो सब कुछ सही किया ना, कुछ गलत तो नहीं किया, नहीं सब कुछ सही है। 9 और 3, ओए ये क्या कर दिया सर जी, 3 का स्क्वायर 9, ओके √a - b, यहाँ पे कुछ गलती करी क्या मैंने, √3 का स्क्वायर, बिल्कुल सही है। 9 और 3 12 इक्वल टू √3 - k, बोलो जी हाँ या ना। अब देखो जी क्या होगा, √3 - k का होल स्क्वायर है, स्क्वायर हटेगा तो क्या लगेगा, रूट लगेगा, लगेगा ना, मतलब √3 - k जो है इक्वल्स टू √12 हो जाएगा। √12 क्या होता है, 2√3 होता है, √12 क्या होता है 2√3 होता है, तो √3 - k इक्वल्स टू 2√3, ओके वो भी प्लस का और एक माइनस का, तो मुझे एक बार प्लस की वैल्यू लेनी पड़ेगी और एक बार माइनस की, तो √3 - k इक्वल्स टू प्लस का 2√3। सो इफ आई टॉक अबाउट पॉजिटिव 2√3 भैया k इधर आएगा, सो √3 - 2√3 आंसर हो जाएगा k इक्वल्स टू कितना -√3। सो फर्स्ट आंसर इज -√3, सेकेंड माइनस ले लो, तो √3 - k इक्वल्स टू माइनस का 2√3, ओके। सो k को इधर जाने दो, ये है √3 और प्लस 2√3, सो आंसर k इक्वल्स टू 3√3। तो भाई दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक तो आ रहा -√3, एक आ रहा 3√3, हमारे ऑप्शन में जो अवेलेबल आंसर है वो क्या है -√3, तो करेक्ट आंसर है इसका -√3, ठीक है ना। तो इसका आंसर है भाई -√3, ठीक है दोस्तों, एकदम बढ़िया। चलो आया ना समझ में, आ गया ना, बस इक्वालिटी कंसेप्ट करना था और कुछ नहीं भाई। चलो बहुत बढ़िया, ओके ये हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, क्या आया है भाई क्वेश्चन नंबर 5, इन फिगर डी पैरेलल टू BC, AD इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर, BD इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ओके रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल AD इक्वल टू, भाई ट्रायंगल के क्वेश्चन तो थोड़े तगड़े होते ही हैं, ये सब लोग जानते हैं कि ट्रायंगल एक दमदार सा चैप्टर है क्लास 10th में, बाकी सब तो ट्रायंगल और सर्कल को छोड़ करके बाकी तो सारे चिंदी चैप्टर हैं। ABC, ओहो क्या कह रहा भैया, ABC, DE पैरेलल है, DE पैरेलल है, DE पैरेलल टू BC, DE पैरेलल टू BC, AD कितना है 2, BD कितना है 3, BD कितना है 3, ओके 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 ठीक है, ये दे दिया है। अब इनका कहना है देन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। अच्छा भाई एक चीज देखो, ठीक है अभी हम बता देते हैं इनको किसका एरिया चाहिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, ADE मतलब ये ऊपर छोटा वाला समोसा, ओ ऊपर बड़ा बड़ा वाला है, ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। ABC ऊपर वाला ट्रायंगल है और नीचे क्या है ADE, है ना। इनका हमको दोनों को रेशियो चाहिए, कैसे निकालेंगे भाई देखो,
अब इन दोनों ट्रायंगल को तुम अलग अलग फील करो, दोनों ट्रायंगल को तुम अलग अलग फील करो। ये देखो, ये है ADE, ए, पहले ABC बना लो, इसलिए बना लो क्योंकि तुमको सरल हो जाए। ये है A, ये है B और ये है C। तो ABC की जो साइड बनेगी, ध्यान से देखो, AB ऊपर का 2 नीचे का 3, बोलो कितनी बनी? 5। और इसकी जो साइड बनेगी ना ADE, ये साइड कितने की बनेगी बेटा? 2 की बनेगी, बोलो हाँ। अब भैया अब तो बहुत सिंपल सवाल है, अब तो कंसेप्ट लगना एकदम लॉजिक सिंपल वाला कि किसी ट्रायंगल, 2 सिमिलर ट्रायंगल, सर सिमिलर क्यों? अरे भैया पैरेलल हो गया, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये वाला एंगल तो कॉमन एंगल है, और ये एंगल किसके इक्वल? इसके इक्वल, बोलो हाँ, क्योंकि ये इक्वल टू ये इक्वल टू ये, कहां से? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, है ना। तो भैया 2 ट्रायंगल अगर आपके सिमिलर हो तो उनके एरिया का रेशियो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या है? इसकी है AB, इसकी है AD, AB का स्क्वायर बटे AD का स्क्वायर। तो भैया AB कितनी है? 5, 5 का स्क्वायर 25, AD कितनी है? 2, 2 का स्क्वायर 4, मारो ताला, 25 बटे 4 बिल्कुल सही है भाई आंसर आपका, समझ गए ना? 25 बटे 4 एकदम सही। चले आगे फिर, बढ़िया। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, है ना। कह रहा है cot थीटा इज इक्वल टू 1/√3। cot थीटा, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ गए। cot थीटा इज इक्वल टू है 1/√3। तो इनका कहना है sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा क्या होगा? sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा क्या होगा? ओके, रख दो भाई। cos थीटा कितना है? 1/√3 है, तो 1/√3 cos थीटा है, आपको बोला जा रहा है sec स्क्वायर थीटा और cosec स्क्वायर थीटा कितना होगा। ठीक है, चलो कैसे करते हैं इसको, देखो सॉल्व करने के लिए या तो आप तिगनों में ये थोड़े से इसके ट्रायंगल वगैरह बना लो, क्योंकि cos थीटा 1 यार cot थीटा था, सॉरी बच्चों, cot था, ओके cot थीटा था। अब तो और इजी हो गया, क्योंकि cot की वैल्यू 1/√3 कहां पे होती है? 60 डिग्री पे। सब लोग जानते हो कि cot थीटा इज इक्वल टू 1/√3, तो cot थीटा इक्वल टू 1/√3 कहां पे होएगा? 60 डिग्री पे होएगा। ओके, तो थीटा इक्वल टू कितना, मतलब 60 डिग्री। मजे आ गए। तो 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, यहां पे वैल्यू पुट कर दो, cot 60 ना, हाँ ठीक है, सही कर रहा हूं। तो sec स्क्वायर 60 डिग्री प्लस cosec स्क्वायर 60 डिग्री। चलो sec 60, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, sec 60 पलटी मार गया 2 का स्क्वायर, और sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, पलटी मार गया 2/√3 का होल स्क्वायर। ओके, 4 + 4 बटे 3, 3 × 4 12, और 12 और 4 16। अरे यार 1 तुम आंसर क्यों दे रहे हो? है ना, कुछ गलती कर दी क्या हमने? 1 मिनट भाई, देख लेते हैं कहीं हमसे ही तो गलती नहीं हो गई यार। sec 60 ना, हाँ sec 60 मतलब cos 60 का उल्टा 1/2 का उल्टा 2 का स्क्वायर, और ये कितना हो गया? 4/3। हाँ cosec 60 ना, cosec 60 मतलब 2/√3 का स्क्वायर। हाँ ठीक है, 3 4 12, 12 + 4 कितना? 16/3। तो 16/3, हाँ है। डी इज द करेक्ट ऑप्शन भाई, बिल्कुल है, क्योंकि 16/3 को इन लोगों ने मिक्स फ्रैक्शन में लिख दिया भाई। देखो 16/3 जो है 3 5 15, 15 में डिवाइड हुआ ये 1 आया, तो आंसर कितना आया? 5:1/3, और यही तो दिया गया है आंसर। सो डी इज द करेक्ट आंसर भाई, इसका 6 का आंसर डी है। मिल गया। ओके चलो 7th पे आओ, 7th पे आओ, इसको मैं रफ कर दूं। 7th पे आओ। ओके, 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? क्या कह रहा है? द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्किल वेयर सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल इज 170 मीटर। ओके, क्वाड्रेंट ऑफ द सर्किल का एरिया पूछ रहा है, और सर्कमफेरेंस दी गई है। कितनी दी गई है सर्कमफेरेंस? 2πr होती है ना सर्कमफेरेंस, c = 2πr। तो 2πr जो हमें गिवन है वो कितना दिया गया है? 176 मीटर। ओके, तो हमें r निकालना है, तो r कितना हो जाएगा? 176 अपॉन कितना? 2π। चलो बढ़िया है। अब हमसे कह रहे हैं क्वाड्रेंट का एरिया। भाई क्वाड्रेंट मतलब एक पार्ट क्वार्टर होता है, यानी कि 1/4 ऑफ πr² होता है। ओके, 1/4 पाई मतलब पाई,
r का स्क्वायर मतलब 176 अपॉन 2 पाई का होल स्क्वायर, 1/4 इंटू पाई, 176 इंटू 176 अपॉन 2 का स्क्वायर कितना 4, और पाई मतलब 2 बार पाई, पाई इंटू पाई। बोलो हाँ, बोलो क्लियर। पाई का स्क्वायर मतलब कितना 2 बार पाई। ओके क्लियर है। अब यार देखो 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 176 पाई का मतलब क्या होता है 22/7, 22/7 है ना। तो पाई का मतलब होता है 22, 7 पलटी मार के ऊपर गया, एक 22 ये बन गया, 7 का पलटी मार करके ये ऊपर गया। बोलो हाँ है ना। और 176, अब थोड़ा लॉजिक लगाओ यहाँ पर, अगर मेहनत से बचना चाहते हो तो लॉजिक ये है कि जो 176 होता है वो 22 की टेबल में 8 बार में आता है। 22 8 जा 8 2 जा 16, कैरी आई 1, 8 2 जा 16, 176 है ना। तो इससे फायदा क्या होगा, 176 को आप लिख लो 22 इंटू 8, फिर इसको भी क्या लिखोगे 22 इंटू 8। ठीक है चलो मजे आ गए। 22 से 22 कैंसिल, 22 से 22 कैंसिल। ओके 4 से 4 नहीं, 4 से 2 बार जाएगा, 4 2 जा 8। ओके और एक और है भाई साहब, ये पाई बैठा हुआ है, ये भी तो बैठा हुआ है, इसको 22/7, तो एक 7 से एक 7 कैंसिल। नीचे वाली पार्टी तो पूरी कट गई यार, है ना। अच्छा एक चीज और, 2 से गया ये 2 बार, और 2 से गया यार कितने बार 4 बार। बैंड बज गई भाई पूरे क्वेश्चन की। अब आंसर आने वाला है बस केवल। तो ऊपर ऊपर क्या बचा 22 बचा, इधर 4 बचा, और एक बार क्या बचा 7, तो 7 4 जा 28 इंटू 22, 22 इंटू 28 मतलब 8 2 जा 16, कोने में 6 पड़ेगा। यार एक ही आंसर है कोने में 6 पड़ने वाला, 616, 616, और आपने इसी में टिक मारा, बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल सही है। ओके क्लियर है। ठीक है बच्चों, तो रफ कर दें। ओके चलो ये है अगला क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा फॉर एनी इवेंट PE प्लस PE बार इक्वल टू x, तो बताना है वैल्यू ऑफ x³ - 3। आहा कितना ये मतलब क्या कहा जाए, CBSE वालों ने तो रसगुल्ले छोड़ दिए एकदम, है ना। लूट लो भाई लूट लो। PE प्लस PE बार इक्वल टू x, तो यार PE प्लस P होनी प्लस अनहोनी, किसी इवेंट का होना और ना होना क्या होता है 1, मतलब x की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1 है। तो हमसे पूछ रहे हैं x³ - 3 क्या होगा। x की जगह 1 है, चेप दो, x की जगह 1 का क्यूब कितना हुआ 1, 1 - 3 इक्वल टू क्या -2 आ गया भाई। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। छोड़े इसको आपने, हाँ 16 करने थे, अच्छा 20 में 16 करने थे। ओके ओके ये भी बहुत बढ़िया बात है। ऑल टोटल 32 करने थे ना, 40। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 9। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड एट विच अ गर्ल कैन वॉक 95 मीटर एंड 171 मीटर इन एग्जैक्ट नंबर ऑफ मिनट्स। मतलब कह रहा बताइए मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड क्या होगी अगर कोई लड़की 95 मिनट और 95 मीटर है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड एट विच अ गर्ल कैन वॉक 95 मीटर एंड 171 मीटर इन एग्जैक्ट नंबर ऑफ मिनट्स, इन एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ मिनट्स। तो यार यहाँ पे 95 और 171 है, तो आई थिंक यहाँ पे आपको HCF निकालना चाहिए। तो 95 और 171 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ना, एग्जैक्ट नंबर ऑफ मिनट्स मतलब कि पूरे पूरे नंबर ऑफ मिनट्स में कोई लड़की अगर इनको चल सके तो बताना है आपको कि उसकी स्पीड क्या होगी। ठीक है ना, चलो देखते हैं भाई। एग्जैक्ट नंबर ऑफ मिनट्स मतलब कॉमनली एक तरीके से मतलब ये समझो कि इसको भी डिवाइड करे नंबर, इसको भी डिवाइड करे नंबर। तो फीलिंग क्या आ रही, फीलिंग आ रही यार HCF निकालना पड़ेगा। तो यार मेरे को 19 की टेबल आती है, तो यार 19 से 5 बार 95 आता है और 19 से 9 बार आता है कितना 171। तो यार डायरेक्टली यहाँ पर आंखों के सामने तैर रहा है ये मेरे, है ना, तैर रहा है ये। तो एकदम आंसर क्या है 19 मीटर पर मिनट, बिल्कुल सही। चलिए अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में ग्राफ बना है, कैसा ग्राफ बना है, यूई ऐसा कुछ ग्राफ बना हुआ है। आपको बताना है पॉलिनॉमियल की जीरोस 1 2 3, बिल्कुल सही। तो आंसर इसके कितने जीरोस है भाई 3 जीरोस है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर C3 है। देन क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे हम लोग। अब आइए अपन क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है, टू लाइन्स आर गिवन टू बी पैरेलल, द इक्वेशन ऑफ द वन लाइन इज 3x minus 2y इक्वल टू 5। 3x minus 2y इक्वल टू 5 दिया गया है, पहली लाइन है। ओके, द इक्वेशन ऑफ द सेकंड, भाई प्योरली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। एक लाइन का इक्वेशन दिया गया है और आपको दूसरी लाइन के इक्वेशन के बारे में पूछा गया है। तो अब दूसरी लाइन के इक्वेशन आपको क्या करना पड़ेगा भाई, चेक करना पड़ेगा, जस्ट इसका मल्टीपल होगा, प्योर मल्टीपल। तो ऑप्शन इसमें दिया गया है 9x, पहला ऑप्शन है 9x माइनस 8y। तो देखो 3 3 जा 9, 2 4 जा 8, मतलब पहले वाले का रेशियो आएगा 1:3 और दूसरे का रेशियो आएगा क्या 1:4। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा भाई। अगला देखते हैं -12x माइनस 8y, जरा रेशियो देखते हैं। 3 4 जा 12, 3/-12 एंड -2/-8। देखो भाई इसमें तो गया -1/4 टाइम और इसमें कितने बार गया 1/4, तो ये भी गलत है, ये भी नहीं चलेगा। ओके, तीसरा है -12x प्लस 8y इक्वल टू 7। क्या बात है भाई, देखते हैं इसमें, देखते हैं तो 3/-12 और -2/8, 3 4 जा 12, तो इसमें भी रेशियो कितना आएगा -1/4 और इसमें भी रेशियो कितना आएगा -2/8, यानी कि -1/4। क्या बात है, बिल्कुल सही है भाई, यही आंसर है। तो ऑप्शन नंबर सी है इसका, है ना, जो आपने लगाया एग्जैक्टली बिल्कुल सही। चलिए क्वेश्चन नंबर दिस। ओके, चलिए जी अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन का कहना है कि क्या कहना है भाई, क्वेश्चन नंबर 12 पे, हाँ, द वर्टाइसिस ऑफ ए पैरेललोग्राम आर ABCD, या डायग्राम वाला क्वेश्चन है। डायग्राम बना लो सर जी पहले तो। ये जी डायग्राम बना लिया, ये है A, ये है B, ये है C, ये है D। द वर्टाइसिस ऑफ ए पैरेललोग्राम आर A 1,4, B -2,3, C 5,8। ओके, एंड डी का पता नहीं, तुम पता नहीं हो तो तुम क्या हो, x, y। नाउ भाई क्या लगता है, मिड पॉइंट प्रॉपर्टी लगती है, मिड पॉइंट प्रॉपर्टी मतलब यूं, और इसका मिड पॉइंट निकालो, आधा आधा, 1 + 5 6, 6 का आधा 3, 4 और 8 12, 12 का आधा 6, ठीक है ना। और अब इसके बाद इसकी प्रॉपर्टी, जो मेरा मिड पॉइंट वो तेरा, जो मेरा है वो तेरा है, मतलब x प्लस -2, अरे माइनस हो जाएगा, अपॉन 2 बराबर कितना होएगा 3, यस और नो भाई। x और -2 का बिटवीन इक्वल टू कितना होएगा 3, यही तो कहती है मिड पॉइंट प्रॉपर्टी। x -2 इक्वल टू कितना हो गया 6 हो गया, तो x इक्वल टू कितना हो गया भाई 8 हो गया। चलो भाई, तो पहला आंसर आया 8। ओके, तो कह रहा है देन द ऑर्डिनेट पूछा है, ऑर्डिनेट सावधान, दो कोऑर्डिनेट होते हैं, एक होता है एब्सिसा, दूसरा होता है ऑर्डिनेट। तो भाई y की वैल्यू पूछी गई है, जिन बच्चों ने खुशी खुशी लगा दिया 8। अब देखते हैं किस्मत क्या कह रही भाई। तो y + 3/2 इक्वल टू y + 3/2 इक्वल टू 6, तो 6 2 जा y + 3 इक्वल टू 12। ओहो, किस्मत ने ले ली फिर की। कितना हो गया भैया, y में से 3 गए 9। ओके, बहुत सारे बच्चों ने इसमें आंसर 8 मारा होगा, पक्के से खुशी खुशी के मारे 8 आंसर मार दिया होगा, समझ गए ना, उनकी हो गई टाटा फिश, गड़बड़ हो गया। आपने तो खैर दूसरा क्वेश्चन किया, चलो भाई अच्छी बात है। ओके 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 ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला यार सिमिलर ट्रायंगल आ गया, फिर से हार्ट बीट बढ़ जाती है बच्चों की सिमिलर ट्रायंगल देखते ही, कौन सा क्वेश्चन दे दिया होगा, है ना। पढ़े ही नहीं रहते सिमिलर ट्रायंगल, बच्चे तो छोड़ के आते हैं मैक्सिमम क्वेश्चन। अब तो चॉइस मिल गई। इन ट्रायंगल ABC एंड DEF, ओके, एक ABC और एक DEF, ABC और एक ट्रायंगल है DEF। चलो बना लिया। इन ट्रायंगल ABC एंड DEF, एंगल F इक्वल टू एंगल C, एंगल F इक्वल टू एंगल C। ओ मेरे जैसा। ओके, एंगल F इक्वल टू एंगल C, एंगल B इक्वल टू एंगल E, एंगल B दो धारी। अब भैया ये इसके इक्वल, तो ये तो होएगा ही, मजबूरी, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी 180 होके देना है, तो ये 3 और ये भी 3।
चलो तो कॉन्ग्रुएंसी बिठा लेते हैं, मतलब ए के जैसा कौन, डी, बी के जैसा कौन, ई, और सी के जैसा कौन, एफ। अरे वाह, डायग्राम शूट कर गया। ए के जैसा डी, बी के जैसा ई, और सी के जैसा कौन, एफ। मतलब ए बी सी सिमिलर टू डी ई एफ। ओके, वेरी गुड। ओके, अब कह रहा है एंड ए बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ डी ई। देखो भाई, ए बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ डी ई। हाँ, मतलब अगर कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन कौन सी है, इसकी है ए बी और इसकी कौन सी है, डीई। कॉन्ग्रुएंट होने के लिए कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होनी चाहिए, बट यहां पे कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल नहीं है। कॉरस्पॉन्डिंग साइड का एक फिक्स रेशियो है, मतलब ए बी और डीई का एक फिक्स रेशियो, और वो रेशियो कितना है भैया, 1/2। कितना है रेशियो, 1/2। तो ए बी और डीई का रेशियो 1/2 है। इसका मतलब ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ये क्या है, सिमिलर है। क्या है, सिमिलर। तो बिल्कुल सही आंसर लगाया बच्चों, सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। ओके, आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 14 पे। टिग्नोमेट्री चलो पढ़ेंगे टिग्नोमेट्री। चलो क्वेश्चन नंबर 14 आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है साइन ए इक्वल टू 7/25 है। बहुत बढ़िया, साइन ए इज इक्वल टू 7/25 है। ओके, ये ले लो एंगल ए, ये है बी, और ये क्या बन गया, सी। ओके, तो हम किसके लिए खेल रहे हैं, एंगल ए के लिए। तो ये है परपेंडिकुलर और ये क्या है, हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर बन गया 7 और हाइपोटेनस कितना बन गया, 25। भैया 25 हो गया, तो ये क्या होगा, 25 और 7 में ये क्या बनता, पाइथागोरियन ट्रिपलेट तो याद होते हैं बच्चों को, 7 24 25 ना, ये तो बचपन में ही याद हो जाते हैं हम लोग को यार, 24 हुआ करता है। तो कह रहा कॉस सी की वैल्यू क्या होगी। ओके, इसके लिए खेलना है कॉस सी, कॉस का सी इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है, ये है, हाइपोटेनस क्या है, 25 है। तो आंसर कितना आएगा, 7/25। आंसर आ गया 7/25, बिल्कुल सही है, 7/25। एक मिनट यार, कॉस अपॉन, आपने यार 7/24 लगा दिया, इसका आंसर 25 कर दिया था। चलो फिर सही है। ओके 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 ओके, चलो भाई अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा था मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 84 सेंटीमीटर लॉन्ग, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द टिप ऑफ द मिनट हैंड फ्रॉम 10:10। ओके, एएम दे रहा है, मतलब रात के नहीं, दिन के बज गए 10। चलो भैया 10:10, मतलब मिनट का कांटा किस पे रहेगा, 2 पे। 10:10 है ना मिनट का कांटा 10:10 से लेके 10:25। यहाँ पे है 3:15 और यहाँ पर आएगा 25 यानी कि 5। बोलो जी हाँ। अब भैया आपको सबको पता होना चाहिए कि 1 मिनट के लिए 2 से लेके यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा। सबको पता होना चाहिए ये जो एंगल होता है कितने डिग्री होता है, 30। कितना होता है, 30 डिग्री। समझ गए, क्योंकि 15 मिनट, देखो भाई 15 मिनट में बनते हैं अपने पास 90 डिग्री। ये यहाँ पर कितने मिनट होते हैं, 15 मिनट, और 15 मिनट में कितने डिग्री बनते हैं, 90 डिग्री। 15 मिनट में 90 डिग्री का एंगल बनता है, मतलब कि हर 5 मिनट में कितने डिग्री का बनेगा, 1/3, 30 डिग्री। कितने का बनेगा, आया समझ में ना। ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे देखो, 15 मिनट में कितने डिग्री बनती है, 90 डिग्री। तो 1 मिनट में कितनी डिग्री बनेगी, 90/15, मतलब कि 6 डिग्री। कितने डिग्री, 6 डिग्री। अब देखो भैया कांटा कितना मूव करा है, 2 से 3 गया है, 3 से 4 गया, 4 से 5 गया, भाई 15 मिनट ही तो मूव करा है। तो मतलब 90 डिग्री, ये टोटल बनेगा नीचे वाला 60, मतलब टोटल एंगल कितना हो गया, 90। अब आपको कह रहा है इसका एरिया निकालना है, तो ये क्या है भैया, ये तो क्वार्टर है ना, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, πr² इंटू θ/360। टाइम पास, थीटा की जगह कितना, 90। ये कितने बार गया यार, 4 बार। चलो वैल्यू रख दो, रेडियस कितनी दी थी, रेडियस इन लोगों ने दी थी कितने, 84। चलो तो 22/7 दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। 22/7 πr², r² 84 इंटू 84, ओके, अपॉन 4, अपॉन कितना, 4। चलो ठीक है। अब इसको काटा कुटी कर दें, आंसर कैसा दिया है, ओके पूरा दिया है। चलो काटते हैं, देखो ये कितने बार जाएगा, 12 बार। कितने बार, 12। 12 7 जा 84, 7 12 जा 84, 4 से कितने बार गया, 3 बार। ओके चलो भाई खतरनाक आंसर आने वाला है। और कितना है, πr² θ/360, सब कुछ तो कर दिया ना, 22/7 भी कर दिया। तो कितना बच गया यार, 176। द डिस्टेंस, ओ मैंने एरिया निकाल दिया भाई, क्या कर रहा हूं मैं, डिस्टेंस कवर्ड बोला गया, डिस्टेंस कवर्ड। ओके देख रहे हो, क्वेश्चन भी नहीं पढ़ रहा हूं, इतना ओवर कॉन्फिडेंट आ गए, क्वेश्चन ही नहीं पढ़ रहे सर जी आपके। डिस्टेंस निकालना है, ये कितनी लेंथ चली है इसने,
तो ये क्या है, ये तो लेंथ ऑफ आर्क है ना, L इक्वल टू 2 पाई r इंटू थीटा अपॉन 360। तो 2 पाई मतलब 22/7, रेडियस है 84, थीटा अपॉन 360 मतलब 90/360, बोले तो कितना भैया 1/4। चलो काटा कुटी करें, 2 बार 7 थे, कितने बार 12 बार। ओके 2 और कोई कटेगा, हाँ 2 से कटेगा, 2 से 2 बार और 2 से 11 बार। तो क्या बच गया यार ऊपर, क्या बच गया, ओनली बचा 11 गुणे 12। कितना बचा, 11 गुणे 12। तो आंसर आएगा यार, इसकी तो ट्रिक लगती है, 1 + 3 2, आंसर आ गया 132। कितना आएगा भाई, इस पे आप धोखा खा गए, आपने 176 लगा दिया, आपका गलत हो गया, आंसर है 132 सेंटीमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर, कितने ऑब्जेक्टिव दिए भाई, हाँ क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 पे आओ। 16 जल्दी करेंगे। 16 क्वेश्चन नंबर 16, द प्रोबेबिलिटी दैट ड्रॉन फ्रॉम अ कार्ड ड्रॉन फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड्स नाइदर एस नॉर स्पेड, ना है एस इक्का नहीं होएगा और स्पेड भी नहीं होएगा। ओके स्पेड, स्पेड क्या होता है, स्पेड जानते हो, कालापान, चिड़ी है ना, यस क्लब यानी कालापान, स्पीड मतलब चिड़ी, ठीक है। तो कह रहा है कि बताओ प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि ये नहीं होना चाहिए, स्पेड नहीं होना चाहिए और ये होना चाहिए। देखो भाई टोटल पत्ते कितने होते हैं एस के, 4, और स्पेड के कितने होते हैं, 13। अब 13 में से ऑलरेडी एक तो पत्ता होता ही है स्पेड का, खान का, मतलब इनको आप फिर 13 काउंट कर रहे हो तो इसको कितने काउंट करो, 3। मतलब आपको जो पत्ते हैं वो ये नहीं होने चाहिए, मतलब ये 16 नहीं होने चाहिए, हाँ या ना, 16 नहीं होने चाहिए। तो फिर आप पत्ते चुनोगे कितने में से, टोटल कितने थे 52, उसमें से 16 बाहर कर दिए, तो 52 में से 16 बाहर कर दिए, कितना आएगा बताओ भाई, 36, सही है ना, 36 पत्ते, कितना है 36। चलिए अब आपको निकालनी है प्रोबेबिलिटी, क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी। तो फेवरेबल केसेस कितने आपके 36, टोटल केसेस कितने 52। चलो काटाकुटी करें, काटाकुटी करें, काटो, 2 से कितने बार 18 बार, 2 से कितने बार 26, 2 से 9 बार, आ गया आंसर 9/13। गलत हो गया आपका आंसर, ए आंसर है इसका, क्या है 9/13, ए ऑप्शन है बेटा। क्लियर 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 क्लियर। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 17 17 17 17 17 17 क्वेश्चन नंबर 17, 3 alarm clock ring their alarm at regular interval 20 minute 25 minute and 30 minute। ओके मतलब पहली जो बजती है हर 20 मिनट के बाद बजती है, अगली जो बजती है वो हर 25 मिनट के बाद बजती है, और अगली जो बजती है वो हर 30 मिनट के बाद बजती है। इफ द फर्स्ट बीप टुगेदर 12 बजे दोपहर को बजते हैं, तो बताओ अगली क्लॉक कितने बजे बजेगी। भैया ऐसे क्वेश्चन में रिपीटेशन वाली प्रॉब्लम में हमने बताया था आपको एलसीएम लेके किया जाता, तो यहाँ पर हमको लेना पड़ेगा एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल वाली प्रॉब्लम है ये। ओके तो हमको यहाँ पर एलसीएम लेना पड़ेगा, तो आइए लेते हैं एलसीएम 20 25 और 30 का, 20 25 30 का एलसीएम। लगे रहो मुन्ना भाई, हाँ कितने से जाएगा भाई, 5 से डाल दो, ढोल दो 5 को, 4 बार 5 बार 6 बार, फिर किससे डाल दें यार, 2 से दे दो यार, 2 से 2 बार, 5 छोड़ दो 3 2 1 5 छोड़ दो 3, फिर 3 से 1 1 5, फिर 5 से आंसर कितना आया 1, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 23 जा 60, 65 जा 300। ओके आंसर कितना आया 300, कितना आ गया 300। देख लो फिर से, 5 गुणे 2 10, 10 गुणे 2 20, 20 गुणे 3 60 यानी 60, 60 इंटू 5, मतलब यहाँ पर एलसीएम जो आ रहा है वो कितना है 300। मतलब पहली घड़ी जो पहली बार तीनों घंटी बजी हैं 12 बजे, उसके बाद ये 300 मिनट के बाद बजेंगी, 300 मिनट के बाद, है ना 300 मिनट के बाद। यार देखो ये देखो भैया 300 मिनट 60 मिनट का होता है 1 घंटा, मतलब 5 घंटे बाद, तो 12 के बाद 1 2 3 4 5, मतलब अगली बार जो घड़ी बजेगी 5 बजे। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, 5 बजे है ना, 5 बजे अगली बेल बजेगी, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है जी, समझ में आया कि नहीं आया, आ गया ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18,
द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द प्रोडक्ट ओहो प्रोडक्ट एंड सम ऑफ वूस जीरोज आर गिवन 5 and 8। देखो बहुत सारे बच्चों ने यहाँ गलती करके आए होंगे, बहुत सारे बच्चों ने गलती करके आए होंगे, क्योंकि कॉन्फिडेंस में गए होंगे बच्चे, क्योंकि इसमें दिया गया प्रोडक्ट एंड सम, और बच्चे आदत पड़ चुकी है कि सम एंड प्रोडक्ट की। तो यहाँ पे प्रोडक्ट एंड सम दिया गया, मतलब इस क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा दिया गया है। अल्फा प्लस बीटा क्या दिया गया है? प्रोडक्ट दिया गया है। अल्फा इंटू बीटा दिया गया है भैया 5, और अल्फा प्लस बीटा कितना दिया गया है? 8। चलो फॉर्मूला क्या होता है पॉलिनोमियल का? पी एक्स इक्वल टू होता है, मेहरबानी के लगा दिया इन लोगों ने, बहुत अच्छा किया, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। मजे करो भाई, के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है भैया? 8x है, और प्लस कितना? 5। आंसर एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 करो भैया। 19 18 हो गया, 18 ही तो था ये, हाँ ये 18 था, 17 भी कर लिया, 18 भी कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, पॉइंट ए -1, y and b 5, 7 lies on the circle with the center O 2, -3y। Point A -1, y and b 5, 7 lies on the circle center O 2, 3y। Okay, the points values of y are okay। आपको वैल्यू बतानी है। देखो भैया ये जो क्वेश्चन है ना, ये अच्छा क्वेश्चन कह सकते हो, मतलब 10th लेवल में थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, हल्की सी मेहनत तो लेगा भैया बच्चों से। ये 2, -3y है, और जो पॉइंट ए दिया गया है वो कितना है? ए पॉइंट है -1, y, और बी पॉइंट कितना दिया गया है? बी पॉइंट दिया गया है 5, 7। अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है और आपको निकालना है कि भैया इसकी वैल्यू क्या है y की, ठीक है ना, इसकी वैल्यू क्या है, क्योंकि जितनी इससे इसकी दूरी होगी उतनी इससे इसकी दूरी होगी। और कुछ जुगाड़ लग सकती है क्या? ना, और तो कोई जुगाड़ नहीं है। चलो तो एक ही चीज कर सकते हैं, ये सेंटर है ओ बी, तो क्या फंडा लगेगा भैया? ओ ए इक्वल टू कितना? ओ बी। ओ ए, चलो मैं लिखता हूं फॉर्मूले में, तो 2 -1 मतलब 3 का स्क्वायर, प्लस -3y माइनस y मतलब -4y का स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट ओ बी। 2 -5 मतलब -3 का स्क्वायर, अच्छी बात है, और -3y माइनस 7 का होल स्क्वायर। चलो ठीक है ना, हाँ जी सही लिखा है मैंने, 2 + 1 -3y माइनस y, एकदम सही लिखा। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो भैया, दोनों तरफ की स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायर कर दो, रूट हट जाएगा। 9 + 4y का स्क्वायर कितना? 16y स्क्वायर। इधर क्या आ जाएगा? 3 का स्क्वायर 9 आ गया, और यार ये माइनस है, माइनस को कॉमन ले लो तो माइनस का कॉमन प्लस बन जाएगा, और 3y + 7 का होल स्क्वायर। मैं कैलकुलेशन तेज कर रहा हूं बिकॉज आई बिलीव यार एग्जाम एंड हो चुका है, सबकी कैलकुलेशन जबरदस्त होगी ना, इस पे अपन माइनस प्लस पे क्या खेलें भाई। 16y स्क्वायर इक्वल टू 3y + 7 का होल स्क्वायर। यार अब देखो, अब तुम्हारे सामने दो रास्ते हैं, तुम लोग क्या करोगे मालूम? तुम लोग इसको पूरा खोल दोगे ना, ऐसा ना करो। एक तरीका मैं आपको बता रहा हूं, दोनों तरफ का रूट ले लो, दोनों तरफ का क्या करो? रूट ले लो। या एक काम करो, 16y स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो? आप इसको लिख सकते हो 4y का होल स्क्वायर। अभी छोटे बच्चे हो ना, छोटे बच्चे टाइप सिखा रहा हूं, 3y + 7 का होल स्क्वायर। तो यहां से स्क्वायर रूट हटाओगे तो यहां पर क्या लगेगा? रूट लगेगा। और याद रखो बच्चों, मैथ्स में रूट में हमेशा दो साइन आते हैं, एक प्लस का और एक माइनस का, है ना। अब ये स्क्वायर ये रूट क्या हो जाएंगे? कैंसिल, मतलब 4y इक्वल टू कितना बचा? +-3y + 7। चलो एक बार प्लस ले लो, तो 4y इक्वल टू आएगा कितना? +3y + 7। 4y में से 3y गया, कितना बचा? y इक्वल टू कितना? 7। ऑप्शन में देखो भैया, y इक्वल टू 7 है क्या? वाह वाह, क्वेश्चन ने दो ऑप्शन दे रखे हैं, मतलब एक बार प्लस सॉल्व करना है और एक बार माइनस सॉल्व करना है। एक बार माइनस ले लो तो 4y इक्वल टू, माइनस ले लो, माइनस का 3y माइनस का 7, 4 + 3y कितना हो गया? 7y इक्वल टू -7, तो y इक्वल टू कितना? -1। ओके 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 ओके, यस, -1, 7। करेक्ट आंसर इज बी। इस पेपर में बी है, आपका जो हो चेक कर लो, -1, 7। ठीक है भाई।
क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 1 + tan थीटा, कह रहा सेक थीटा की वैल्यू अगर 2 है तो 1 + tan थीटा अपॉन साइन थीटा क्या हो गया। यार ऑब्जेक्टिव करने का मतलब ये नहीं कि अपन पूरी ताकत झोंक दें, पूरे कंसेप्ट लगा दें अपने। ऑब्जेक्टिव करने का मतलब ये आज के टाइम में कि आदत डालो कि यार उसको अपन कितने शॉर्ट में कर सकें। ऑब्जेक्टिव का मतलब टाइमिंग बढ़ाना है। चलो भैया देखो, सेक थीटा इज इक्वल टू √2 है। अब कुछ बच्चे कर रहे होंगे इसको टिग्नोमेट्री का वो बना के, हाइपोटेनस बेस काहे को करना भैया। सेक थीटा इक्वल टू √2 मतलब थीटा बराबर कितने डिग्री, 45 डिग्री, मतलब ये 45 का खेल है। सो आंसर देखो भैया 1 + tan 45 अपॉन सेक 45, सेक 45। तो ऊपर 1 + 1 अपॉन नीचे कितना होता है √2। ऊपर भैया बन गया 2 और नीचे √2। समझ गए ना। ओहो गलती कर दी आपने इसमें। 2 को क्या लिख सकते हैं, √2 × √2 अपॉन √2। कट गए। आंसर कितना आया √2। इसमें आपने 2 डाल दिया है, गलत हो गया ये क्वेश्चन, है ना। चलिए तो ये हो गया भैया पार्ट ए खत्म। सेक्शन ए जो है अपना फिनिश हो गया है, ठीक है ना। ओके अब देखते हैं सेक्शन बी। हेडिंग क्या डली है, 21 से लेके 40 तक 1 मार्क्स क्वेश्चन है और कोई 16 क्वेश्चन आपको सेकेंड हाफ में करने हैं। फिर उसके बाद आएंगे अपने वैल्यू बेस, क्या वैल्यू बेस बोलते हैं उनको, क्या कंडीशनल्स क्वेश्चन, सिचुएशंस प्रॉब्लम है ना बेटा, क्या बोलते हैं उनको यार, केस बेस्ड क्वेश्चन। यस ओके अगला क्वेश्चन, द ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड दिस लीव्स द रिमाइंडर 1, 2 and 3 रिस्पेक्टिवली। वाह भाई, ये क्वेश्चन कैसा भैया, ये आपको कह रहा है कि ऐसा नंबर बताओ जिससे डिवाइड करें इन नंबर को 12519377 एंड 15628, जो डिवाइड करने पर रिमाइंडर जो है 1, 2 and 3 छोड़ता है। ये क्वेश्चन उन बच्चों से बना है जिनको हमने RS अग्रवाल कराई थी स्टार्ट में, RD शर्मा कराई थी। उन लोगों ने क्वेश्चन लगा के गए हैं भैया, जो एनसीईआरटी के भरोसे गए ठन ठन गोपाल कुछ नहीं होने वाला, उनको नहीं बना होगा ये क्वेश्चन। एनसीईआरटी वालों को ये हवा नहीं लगी होगी कहां से आ गया, सोच रहे होंगे ये भगवान कहां से आ गया ये। तो पहला क्वेश्चन है 1251, दूसरा 9377 और तीसरा है 15628। लो भैया कह रहा है ऐसा नंबर से डिवाइड करो, ये कितना रिमाइंडर छोड़ रहा है 1, ये कितना रिमाइंडर छोड़ रहा है 2 और ये कितना रिमाइंडर छोड़ रहा है 3। तो मैंने आपको बताया था इसमें क्या करते हैं, ये जो रिमाइंडर होते हैं इन्हीं को माइनस कर दिया करो। तो ये रिमाइंडर माइनस करोगे तो ये कितना बनेगा यार, ये बनेगा 1250। ये कितना बनेगा, ये बनेगा 937 क्या 5, और ये कितना बनेगा 15625। ये लो भैया, तो ये नंबर बन गए अपने। अब हमको देखना है इनका HCF। जो HCF आएगा वही इन तीनों को नंबर को डिवाइड करेगा, और जब इन तीनों को नंबर को डिवाइड करेगा तो आप इनसे ज्यादा वाले नंबर को डिवाइड करोगे तो क्या छोड़ेगा, रिमाइंडर छोड़ेगा। जनरल सी बात है, मगर उसको समझ में आएगी जो अच्छी खासी प्रैक्टिस करके रहता है, ठीक है ना। चलो तो HCF निकालते हैं इनका 1250, 9375, 15625। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं सर ये एलसीएम होता है। अरे भैया एलसीएम वाला डंडा से मतलब नहीं होता है। एलसीएम का मतलब होता है लास्ट तक करो जब तक 1 1 ना आ जाए, और HCF का मतलब होता है तब तक करो जब तक सब में डिवीजन जाए, ठीक है ना। चलो तो कर दो भैया, अपन किससे डिवाइड करेंगे यार, कैलकुलेटर निकाल लो यार, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। 5, तो 5 से 1250, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 0 जा 0 होना चाहिए, ठीक है भाई। क्लियर है। 5 2 जा 10, 10 के बाद क्या बचा 2, 5 5 जा 25 और इसके बाद कुछ नहीं बचा तो 0 बचा। चलो ठीक है, 5 1 जा 5, 9375। अरे यार 9375 डिवाइड करो 5 से, 5 1 जा 5, हाँ तो करो 4 3 8 बार 40, 40 3 7 5 7 35, ठीक है 2 5 5 25, 1875 1875 और 15625। यार ये तो मेरे को याद सा है, इसका कितना आता है भूल गया, 25 × 25 × 25 3 बार होता था शायद, 133 कुछ 5 करके होता था। कर ही लो डिवाइड, कहीं जल्दबाजी के चक्कर में गलत ना हो जाए। 15625, 5 से 3 बार, फिर 5 से 1 बार, फिर कितना आ गया 1, 5 से 1 कैरी बच गई, 5 से 2 बार, 3125। चलो फिर 5 जान लो, 5 से 50, 5 3 15, 3 बच गई कैरी, रिमाइंडर
7, 5 7 35, ठीक है ना, 2 बज गया 25, ठीक है। 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 से फिर दे दो, तो 5 से 10 बार, 5 से 10 बार, 5 से 7 बार 35, 35, 5 25 और 5 से 25, 25 625, 25 25 125 होता है, यहाँ पे आएगा 125, ठीक है। देख रहे हो, गलती कर दी तो गुंजाइश ही खत्म हो जाएगी। 2 और क्या और क्या और क्या और क्या 15 और क्या और क्या और क्या और क्या 25। अब तो नहीं जाएगा, लो भैया आंसर देखो, 5 गुणे 5 25, 25 गुणे 5 125 और 125 गुणे 5 कितना 625। भैया ऑप्शन में इसका आंसर देखो 625 है क्या? है, करेक्ट आंसर है भाई, बिल्कुल सही। आप कह रहे हैं आपसे क्वेश्चन बन नहीं रहा था, बन रहा था, जो भी है आंसर बिल्कुल सही आया, डजंट मैटर तुक्का या कुछ भी है, ओके। ये सब नहीं करना पड़ा, कैसे किया? अच्छा आपने डिवाइड कर करके देख लिया, अच्छा कोई रिमाइंडर छोड़ ही नहीं रहा था। ओह यार ये बात तो सही है यार, मैंने ध्यान नहीं दिया, अपन ने तो बड़ी मेथड पे चले गए यार, बिल्कुल सही बात है भाई। 4 नंबर हैं, कोई रिमाइंडर छोड़ ही नहीं रहा है, बिल्कुल सही है यार, हाँ सही बात है बच्चों। यहाँ पर इतना लंबा जाना क्यों यार, ये तो बेकार मेथड हो गई। अपन को ऑब्जेक्टिव दिया है तो मैं भूल ही गया, कौन सा सब्जेक्टिव दिया है यार। आपके पास 4 नंबर हैं 625 से, बट यार एक चांस भी तो है, यहाँ पर आप 575 को रिमाइंडर आपने पहले से डिवाइड किया होगा, वो रिमाइंडर नहीं छोड़ रहा, तो चौथे ऑप्शन पे 625 है, तो 3 को तो चेक करा होगा आपने ना। अच्छा 625 को आपने रेंडमली उठा लिया और वो रिमाइंडर छोड़ रहा था, चलो 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 ये भी चांस की बात है, क्योंकि पहला ऑप्शन 625 है तो चलो ठीक है, बट यहाँ पे आखिरी ऑप्शन पे बैठा है 625, तो यार तो अपन को चारों करके देखने पड़ेंगे ना। नहीं तो क्या 750 ज्यादा नहीं हो सकता क्या पहले नंबर से? हो नहीं, 750 कुछ तो रिमाइंडर देगा, कुछ तो रिमाइंडर देगा भाई। 750 1 टाइम्स 2 टाइम्स में ज्यादा हो जाएगा, हाँ 2 टाइम्स में ज्यादा हो जाएगा, तो बट 1 टाइम्स में तो कुछ रिमाइंडर छोड़ेगा ना, वो काफी ज्यादा होगा, ये है, हाँ ये कह सकते हो कि हाँ सर, क्योंकि 2 बार तो वो जाना नहीं है डिवाइड, क्योंकि 7 का 2 बार 1400 हो जाएगा, और भैया और 450 का डबल, हाँ ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर बी में चेक बैठ सकता है, ऑप्शन नंबर सी तो देखते ही खारिज हो रहा है, वो तो देखते ही समझ लो, सही बोल, बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो ठीक है, देखे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहले सामने आए ना, और उसको आप दौड़ लगा के सॉल्व कर रहे हो, सोच रहे हो है ना अपन पुराने मेथड से करेंगे, नहीं यार ऐसा नहीं करो, ये एटीट्यूड मत पालो, इसमें यार आगे की दिक्कत हो जाएगी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखो, पहले तो ये सोचो कि इसमें मैं क्या जुगाड़ लगाऊं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी 0.01। प्रोबेबिलिटी का फंडा क्या है दोस्त? प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से लेके 1 के बीच में होती है, तो 0.01 प्रोबेबिलिटी हो सकती है क्या? बिल्कुल हो सकती है। 3%, हाँ बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि 0 यानी 0% और 100% यानी 1। 16/17 बिल्कुल हो सकती है, 0 पॉइंट समथिंग आएगा। 17/16 यार 1 से ज्यादा आएगा, नहीं हो सकता, करेक्ट ऑप्शन नंबर डी है, ये प्रोबेबिलिटी पॉसिबल नहीं है। अगला, द डायमीटर ऑफ अ कार व्हील इज 42 सेंटीमीटर, द नंबर ऑफ कंप्लीट रेवोल्यूशन मेक टू मूविंग 132 किलोमीटर, मतलब टोटल चली गई डिस्टेंस बटे एक चक्कर का रेवोल्यूशन। चलो टोटल चली गई डिस्टेंस है 132 किलोमीटर। डक डक डक, क्यों सर किलोमीटर मतलब इतने 1000 मीटर, ओहो, बट क्वेश्चन दिया है सेंटीमीटर में, तो 100 का और मल्टीप्लाई करो, है ना, क्योंकि सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना मतलब 2 जीरो और लगेंगे, बिल्कुल लगेंगे। अब 42 सेंटीमीटर का कार का चक्का है, तो इसकी सरकमफेरेंस कितनी होगी? 2 पाई आर, तो 222/7 पलटी मारो इंटू आर कितना भैया 42। चलो 132 को एक काम करो, 132 मल्टीप्लाई बाई ऐसे लिख लो, है ना, आराम रहेगा जिंदगी में। 22 की टेबल पढ़ो यार, 6 बार जाता है 132 मेरे ख्याल से, हाँ बिल्कुल सही। 22 6 जा 132, समझ गए। 6 से कितने बार गया? 7 बार, और ये कितने बार? 7 बार। ओजी बैंड बज गई, 7 बार कैंसिल हो गया, ये तो बचा कितना? 2 से काट दो, नंबर ऑफ कंप्लीट रेवोल्यूशन 132 किलोमीटर। एक मिनट,
द डायमीटर, अरे यार डायमीटर दिया था यार, मैं भी ना इतनी जल्दबाजी में डायमीटर दिया था 42, तो 42/2, 2 पाई आर, 42/2। चलो अब तो ठीक है, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। तो आंसर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 आंसर है भैया 10⁵ रेवोल्यूशंस। आपने 10⁴ लगा दिया, गलती हो गई यहाँ पे, 10⁵ ऐसा लगाया, सही है 10 हाँ हाँ बॉक्स बना है, ओके ओके वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन 24 करते हैं। 24 यार कपड़ा कहाँ गया है रब करने वाला, ये रखा है भैया। 24 क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन 24 द डायमीटर ऑफ अ 24 क्वेश्चन, इफ थीटा इज द एक्यूट एंगल एंड tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 2, देन द वैल्यू ऑफ sin क्यूब थीटा प्लस cos। यार यहां पर दिमाग ये चल रहा है कि tan थीटा और cot थीटा की वैल्यू 2 है, तो फिर भी ये लग गई कि यार दिमाग में ये लगा ये भी होगा 1, ये भी होगा 1, और ये दोनों 1 कब होते हैं, जब थीटा इक्वल टू कितने डिग्री, 45। तो sin क्यूब थीटा प्लस cos क्यूब थीटा मतलब sin 45 का क्यूब प्लस cos 45 का क्यूब। sin 45 मतलब 1/√2 का क्यूब, और cos 45 मतलब 1/√2 का क्यूब। बोलो जी हाँ, हाँ √2 का क्यूब कर लो, क्योंकि 1 का क्यूब तो 1 होगा, √2 का क्यूब मतलब √2 3 बार, √2 तो √2 इंटू √2 कितने हो गए 2, और एक बार और √2 कितना हो गया 2√2, कितना हो गया 2√2, तो ये हो गया 1/2√2, और प्लस ये भी कितना हो गया 1/2√2। तो आंसर कितना आ गया, ऊपर आया 2 नीचे आया 2√2, 2 से 2 कैंसिल, ऑप्शन आएगा 1/√2 हो, 1/√2, हाँ ठीक है ना, 1/√2 को रेशनलाइज भी करा है, 1/√2 ऊपर √2 का मल्टीप्लाई और नीचे भी √2 का मल्टीप्लाई, 2 कितना हो गया 2, ऊपर कितना बचा √2/2। भैया आंसर सी है, क्या है आंसर, सी, बिल्कुल सही है। समझ में आया, तो सिंपल आपको यही करना था और क्या। क्वेश्चन नंबर 24 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 में रेशियो निकालना है, करवा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 25 में रेशियो निकालना, कैसे निकालना है इसकी शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं। आप लोग को बताई हुई थी मैंने क्लास में, रेगुलर क्लास में, कि शॉर्ट ट्रिक से कैसे करना है ऐसे क्वेश्चन को। कह रहा है द रेशियो इन विच द लाइन 3x + y - 9 = 0। पहली लाइन जो 3x + y - 9 = 0 है, और कह रहा है ये किस रेशियो में तोड़ रही है, और जो पॉइंट है आपको वो है 1,3 एंड 2,7, 1,3 और 2,7 मिलाने वाली लाइन। तो मैंने क्या बताया था, माइनस लगाओ, फिर x की जगह यहाँ 1 डालो और y की जगह 3 डालो, 3 × 1 = 3 प्लस y की जगह 3 और -9, और नीचे अब ये वाला पॉइंट डालो, x की जगह 2, 3 × 2 = 6, y 7 × 7 और माइनस का 9। चलो सॉल्व कर दो, -3 + 3 कितना 6, 6 - 9 -3, 6 + 7 7 6 13, 13 में से 9 गए यार 4, 9 4 13 है ना, सही है, हाँ 7 6 13, 13 में से 9 गए 4, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल, बेटा आंसर आएगा -3/4। तो बिल्कुल सही है, आंसर आएगा -3/4, बट इसमें ऑप्शन में माइनस नहीं दिया गया है। खैर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस साइन का मतलब होता है एक्सटर्नल डिवीजन होगा यहाँ पे, और अगर प्लस साइन होगा मतलब इंटरनल डिवीजन होगा, तो यहाँ पे कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। ऑप्शन आपको -3,4 ही लगाना है। चलिए ठीक है दोस्तों, तो आज पार्ट 1 के लिए हम लोग इतना ही करेंगे। पार्ट 1 में मैथमेटिक्स में, इसका पार्ट 2 जो है वो मैं आपको कल शेयर कर दूंगा, कल इसका पार्ट 2 जो है पूरा कराकर मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है ना, आप लोग मैच कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, थैंक यू सो मच, बाय बाय।